जहाँ धरती हर दिन डूबती है और फिर दोबारा जन्म लेती है, जहाँ कीचड़ में भी जीवन सांस लेता है, वो है सुंदरवन। लेकिन ये सिर्फ बाघों का जंगल नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर जीव पानी, नमक और डर से लड़कर जीता है। सुंदरवन का सबसे चर्चित नाम रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन यहाँ का बाघ अलग है। ये तैरता है, नमकीन पानी पार करता है, कीचड़ में शिकार करता है। जब ज्वार आता है तो यह ऊंचे टापुओं पर चढ़ जाता है। जब भाटा आता है तो कीचड़ में अपने पंजों के निशान छोड़ता है। कभी कभी ये हिरण का पीछा नहीं करता, ये इंतजार करता है। एक तरह का इंतजार भी शिकार की तरह खतरनाक है। जब नावें नदी में आगे बढ़ती हैं, सबकी नजरें बाघ पर होती हैं, लेकिन असली खतरा पानी के नीचे है। खारे पानी का मगरमच्छ ये दुनिया के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक है। कुछ मगरमच्छ 6 मीटर तक लंबे पाए गए हैं। ये बिना हलचल के घंटों पानी में छिपे रह सकते हैं। सुंदरवन में अगर बाघ राजा है तो चीतल उसका मुख्य शिकार है। सुंदरवन में हजारों चीतल हिरण पाए जाते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं ये हिरण नमकीन पानी सहन कर सकते हैं। ये मैंग्रोव पत्तियां खाते हैं जो बाकी हिरण नहीं खा पाते। प्रकृति ने इन्हें भी इस कठिन जमीन के अनुसार ढाल दिया है। सुंदरवन में एक और अनोखा शिकारी है फिशिंग कैट। ये सामान्य बिल्ली नहीं है, ये पानी से डरती भी नहीं, बल्कि पानी में शिकार करती है। रात के अंधेरे में ये चुपचाप नदी किनारे बैठती है और बिजली की गति से मछली पकड़ लेती है। बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, लेकिन यह सुंदरवन के संतुलन का अहम हिस्सा है। मैंग्रोव की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर रहते हैं रिसस मकाक बंदर। ये अक्सर बाघ को देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज जंगल का अलार्म सिस्टम है। और फिर आते हैं पक्षी, नीले और नारंगी रंग की चमक के साथ किंगफिशर, पानी के ऊपर मंडराता हुआ, एकदम स्थिर, और फिर अचानक गोता लगाकर शिकार करता है। और आसमान में गोल गोल चक्कर लगाती हुई ब्राह्मणी पतंग। सुंदरवन में 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी भी कुछ समय के लिए ठहरते हैं। नदियों की गहराई में एक और रहस्य है, गंगा नदी डॉल्फिन। ये लगभग अंधी होती है, लेकिन ध्वनि तरंगों से रास्ता ढूंढती है। जब ये पानी से बाहर उछलती है तो लगता है जैसे जंगल मुस्कुरा उठा हो। सुंदरवन के कीचड़ में छोटे छोटे छेद दिखते हैं। ये घर हैं मैंग्रोव केकड़ों के। ये केकड़े मिट्टी को उलट पुलट कर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ये न हो तो मिट्टी सड़ने लगे। छोटा सा जीव है, लेकिन पूरी जमीन को जिंदा रखता है। मैंग्रोव की जड़ों के बीच कभी कभी सरकती है एक लंबी छाया। किंग कोबरा यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, लेकिन यह बिना वजह हमला नहीं करता। सुंदरवन में इसका जहर इंसान से ज्यादा दूसरे सांपों के लिए है। सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह धरती का प्राकृतिक कवच है। जब भी कोई चक्रवात बंगाल की खाड़ी से टकराता है तो सबसे पहले टकराता है सुंदरवन से। मैंग्रोव के पेड़ तूफान की हवा की रफ्तार कम करते हैं। उनकी जड़ें लहरों की ताकत तोड़ देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है अगर सुंदरवन न होता तो कोलकाता और आसपास के इलाके कई बार तबाह हो चुके होते। मतलब ये जंगल सिर्फ जानवरों को नहीं बचाता, यह इंसानों की भी ढाल है। एक चौंकाने वाली रिसर्च बताती है सुंदरवन के बाघों का व्यवहार दूसरे जंगलों के बाघों से अलग है। ये ज्यादा आक्रामक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शिकार सीमित है और जमीन भी सीमित है। सुंदरवन में मौली नाम के लोग शहद इकट्ठा करते हैं। वे जंगल में गहराई तक जाते हैं जहाँ बाघ का खतरा हर कदम पर है, लेकिन असली खतरा है विशाल जंगली मधुमक्खियाँ। इनका डंक बेहद खतरनाक होता है, फिर भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही उनका जीवन है। यहाँ शहद सिर्फ मिठास नहीं, जीवन का जोखिम है। बहुत कम लोग जानते हैं सुंदरवन के कुछ हिस्सों में डॉट बुल शार्क भी पाई जाती है। ये शार्क मीठे पानी में भी आ सकती है, मतलब नदी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं। मैंग्रोव पेड़ कार्बन को बहुत तेजी से सोखते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं ये सामान्य जंगलों से 4 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं। मतलब सुंदरवन सिर्फ जंगल नहीं, ये धरती की कार्बन बैंक है। घने मैंग्रोव, संकरी नदियाँ और ऐसे रास्ते जो ज्वार के साथ बदल जाते हैं। यहाँ GPS भी कभी कभी काम नहीं करता। वन रक्षक बताते हैं कभी कभी नाव लेकर निकलो और रास्ता बदल जाए। यह जंगल मानो अपनी मर्जी से जीता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं अगर समुद्र का स्तर बढ़ता रहा
तो अगले 30 सालों में सुंदरवन का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। बाघों की संख्या घट सकती है, हिरणों के चरने की जगह खत्म हो सकती है, लोगों को पलायन करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद अभी भी है। मैंग्रोव रोपे जा रहे हैं, बाघों की निगरानी हो रही है, स्थानीय लोग भी संरक्षण में शामिल हैं। सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं, यह चेतावनी है। यह दिखाता है कि अगर प्रकृति बदली तो सबसे पहले असर किन पर होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आप ऐसी और सच्ची, गहरी और अनकही कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी बहुत सी कहानियाँ बाकी हैं।